bringing up few more the mistakes of your fat loss journey in this part 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी वो थी रिलेटेड टू योर फूड, योर एक्सरसाइज, मोर टुवर्ड्स दैट. अब मैं बात कर रही हूँ माइंडसेट की. तो फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं. मतलब कि अगर हमें 20 kg लूज़ करना है, दिस इज़ अ रियलिटी कि हमें 20 किलो लूज़ करना है, बट हम डे 1 से उस 20 किलो के पीछे पड़ जाते हैं. एंड क्योंकि शुरू में स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो 20 किलो लूज़ नहीं होता है. सो वॉट इज़ नीडेड इज़ टू कीप स्मॉल गोल्स. मतलब आप अपनी बड़ी जर्नी को छोटे छोटे माइक्रो गोल्स में ब्रेक करो और फिर उनको अचीव करो. इट विल बिकम वेरी ईजियर. सेकेंड इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समबडी एल्स. किसी एक की बॉडी, उसका माइंडसेट, उसकी लाइफस्टाइल, ये पॉइंट मैं बहुत पहले भी एक बार कवर अप कर चुकी हूँ, बट एज अ रिमाइंडर मैं वापस से बोल रही हूँ कि हम अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं. जब हमारा फिजियोलॉजी, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा फूड, हमारे हार्मोन सब कुछ डिफरेंट है, तो हमारा रिजल्ट कैसे सेम हो सकता है. बट वी हैव अ टेंडेंसी टू कीप कंपेयरिंग ऑलवेज, और उस कंपैरिजन में हम डीमोटिवेट होते हैं और हमारे गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर एवरी पर्सन इज़ यूनिक, एवरी बॉडी इज़ यूनिक. तो जितना आप अपने आप को यूनिक में फील करोगे, आप जितना अपने आप को यूनिक फील करवाओगे, आपकी जर्नी उतनी ही अच्छी रहेगी. अनदर पॉइंट इज़ कि हम बस एक नंबर के पीछे भागते हैं. वेट लूज़ के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम इम्प्रूव करते रहते हैं और हम उसको मिस कर देते हैं. जैसे कि क्या आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, क्या आपकी स्लीप इम्प्रूव हुई है, क्या आप ज़्यादा खुश रह रहे हो, क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्या आपका फेस और ज़्यादा ग्लो कर रहा है. तो अगर आप इन सब पैरामीटर्स में भी इम्प्रूव कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो. लेकिन सैडली हम इन सब चीज़ों को क्योंकि इग्नोर करके रखते हैं, तो हम अब उस स्केल पे अटके हुए रहते हैं. हमने एक इमेजिनरी एक फिगर बना रखा है और वो फिगर अचीव नहीं हो पा रहा है, तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं कि हम हमारे इन छोटे माइलस्टोन जो अचीव कर रहे हैं हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं. तो डोंट जस्ट रन बिहाइंड सम नंबर्स, जस्ट सी एंजॉय द जर्नी एंजॉय करना जरूरी है. गोल अपने आप अचीव हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर वो गलती होती है, वो है कि सेटिंग द रॉन्ग आइडल इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब कि आपने किसी को सोशल मीडिया पे देखा, आपने किसी को टीवी पर देखा और आपको लगता है कि बस मैं ऐसा एक फिगर अचीव कर लूँ. इवेंचुअली यू फॉरगेट कि यू हैव अ वेरी यूनिक बॉडी. वो कई चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, वो मैनिपुलेटेड रहती हैं, वो रियल नहीं रहती है. और आप उन अनरियलिस्टिक गोल्स को लेकर अपने आप को हमेशा कर्ज करते रहते हो. सो आपके लिए आइडल आपकी खुद की बॉडी है. Bring up a picture in front of you where you were in a fitter shape, you were in a better shape, you were in a better health, you were in a better mind state. आप उसको अपना आइडल बनाओ एंड जस्ट सी कि आप एक महीने बाद में कितने स्टेप्स पास पहुंच चुके हो अपने उस प्रीवियस आइडल से, खुद के आइडल से. सो ऑलवेज बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, नॉट अ वर्जन ऑफ अदर्स, बिकॉज यू आर यूनिक एंड यू आर डिफरेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस. आप अपनी प्रोसेस को कितना ट्रस्ट कर पा रहे हो, क्या आप अपने लिए अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे हो. इफ़ द आंसर इज़ येस, देन डेफिनेटली you should keep encouraging, you should keep patting yourself for taking this decision and going ahead with every step. So trust the process, trust your coach, trust the journey. Second, along with trusting the process and trusting the journey, is enjoying the journey. So are you able to enjoy the journey, every change which is happening inside the body? अगर आप केवल अपने गोल के लिए वरीड हो और अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको खुशी नहीं देगा. सो रिमेंबर दिस, enjoy the process and enjoy your journey. Goal will be what you want to achieve in your life. See you all. Bye.